आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी बेटी माया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी बहुत से रिश्ते उसके लिए आए और माया को देखकर ठुकरा कर चले गए। इसकी वजह थी मेरी बेटी का सांवला रंग। इस रंग ने उसकी हर खूबी पर पर्दा डाल दिया था। उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अगर मेरी एक ही बेटी होती तो मुझे इतना गम न होता, लेकिन भगवान ने मुझे 7 बेटियां दी थी, जिसको दुनिया वालों ने अभिशाप बना दिया था क्योंकि मेरी 7 बेटियां काले रंग की थी। मैं तो अब किसी चमत्कार का ही इंतजार कर रही थी। काफ़ी इंतजार के बाद रिश्ते कराने वाली शन्नो बुआ लड़के की माँ को लेकर आ गई। उस औरत ने बड़ी तसल्ली से चाय पिया, नाश्ता खाया, या यूं कहें अपना पेट पूरी तरह भर लिया और फिर बोली, बहन बुलाओ ना अपनी बेटी को। मैं जल्दी से उठकर कमरे में गई। सजी संवरी अपनी बेटी माया को लेकर बाहर आई। उस औरत ने मेरी बच्ची को देखा और कहने लगी, बहन मैंने तो बच्ची के लिए बोला था, पक्की उम्र की लड़की के लिए नहीं। दरअसल मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसलिए उसका और आपकी बेटी का कोई जोड़ नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही माया एकदम बौखला गई और गुस्से में बोली, ये सब तो आपको हमारे घर मुफ्त की चीज़ों को खाने से पहले सोचना चाहिए था। लड़के वालों ने ये सब अपना नाटक बना रखा है कि लड़की देखने जाओ और गरीब माँ बाप के ऊपर बोझ बनो और उनके मुंह पर उनकी बेटी की कमियां गिना कर आओ। कोई शर्म नाम की चीज़ बची है आप लोगों में? फिर माया रिश्ते कराने वाली बुआ की तरफ देखा और बोली कि पिछले 7 सालों से आप मेरा रिश्ता ढूंढ रही हैं और आपको आज तक पता नहीं चला कि हमारी हैसियत क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मेरा रंग कैसा है। मेरी मानो दफ़ा हो जाओ इस घर से, नहीं तो आपका वो हाल करूंगी कि रिश्ते करवाने के काबिल नहीं रहोगी। इतना सुनकर उस रिश्ते वाली औरत ने कानों को हाथ लगाया और बोली, हाय तौबा, तो कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की, कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। सन्नो बुआ, आप घर चले मेरे साथ, फिर आपसे पूछती हूँ कि कैसे बदतमीज़ लोगों के घर लेकर गई थी। वो दोनों औरतें बाहर निकल गई। माया ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लग गई। मैंने अपनी बच्चियों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मेरी किसी भी बच्ची ने आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं की थी। बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात थी। अगर मेरी कोई बच्ची जज्बात में आकर कुछ ऐसा बोल जाती तो मैं उनको टोक देती, पर आज मैंने उसको नहीं टोका। आखिर वो भी तो एक इंसान थी। 7 सालों से वो इनकार बर्दाश्त करती आ रही है। मैंने माया के सिर के ऊपर हाथ फेरा और कहा, गम न कर मेरी बच्ची, भगवान सब ठीक करेगा। अब तुम जो समोसे और पकौड़े वगैरह बचे थे वो सब बहनें मिलकर खा लो। मैंने अपनी बाकी बच्चियों को भी आवाज़ लगाकर बाहर बुला लिया। हमारे घर से अगर कोई भी इनकार करके चला जाता तो घर में एक मातम सा छा जाता था। मैं अपनी बेटियों को गले लगाकर रोती और कहती कि भगवान के आगे प्रार्थना करो, भगवान आपके नसीब ज़रूर खोल देगा। पर मैं आज बिल्कुल भी नहीं रोई थी। शायद इसीलिए आज मेरी बच्चियां भी इतना दुखी नहीं हुई थी। माया हंसकर बोली, मैं तो 2 समोसे खाऊंगी क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। आज मैंने ये मामला भगवान पर छोड़ दिया और ख़ुद सुकून से आकर बैठ गई तो मेरी बच्चियां भी खुश हो गई थी। कुछ देर बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर मुझे हैरान करने वाला लगा और था भी दिलचस्प। हमारे गरीब खाने के सामने 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई थी, जिनमें से शहजादे जैसे लड़के उतरे थे। वो इधर उधर बड़ी तसल्ली के साथ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गलती के साथ इस छोटी सी गली में आ गए हों। कार में से एक औरत भी निकली। वो मेरी तरफ आई और बोली, नीलम आपका ही नाम है? मैंने जल्दी से सिर हिला दिया और बोली, जी हाँ, मैं ही नीलम हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बोली, शुक्र है आपका घर मिल गया। हम पिछले 1 घंटे से इधर उधर घूम रहे थे। क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? मैं एकदम से हड़बड़ा गई थी। जी जी आइए। मैंने अपनी बेटियों को इशारा किया तो वो सब समोसे वगैरह छोड़कर एक लाइन में खड़ी हो गई थी। अनु नाम की औरत, उसका पति और उसके 7 बेटे हमारे घर आ चुके थे। वह बोली, बहन मैं मुंह पर सीधी बात करने की आदी हूँ, इसके लिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। दरअसल हम दोनों परिवार एक दूसरे के लिए अनजान हैं। क्योंकि भगवान ने मुझे 7 बेटों की दौलत दी है तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं इनकी शादी ऐसे घर में करूं जहां पर 7 बेटियां हों। मैंने जगह जगह पर बोल रखा था
इसलिए आज एक रिश्ते वाली औरत ने मुझे आपके घर के बारे में बताया। आपकी बेटियां मेरे सामने खड़ी हैं और आपके घर की माली हालत हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे आपकी बेटियां पसंद आई हैं। फिर उस औरत ने अपने बेटों की तरफ इशारा किया और बेटों ने मुस्कुराकर अपनी माँ का हुक्म मान लिया और हामी भर दी। अनु बोली, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। बस आप हमें अपनी 7 बेटियों का रिश्ता दे दो। मैं तो हक्की बक्की रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, बहन, आपका और हमारा क्या मेल? ये तो मखमल में टाट का टुकड़ा लगाने वाली बात हो जाएगी। वो औरत नाराज हो गई। नीलम, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप अपनी बेटियों के बारे में ऐसे अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। बस आप ये लड़कियां हमें दे दें ताकि मैं इनकी माँ बन जाऊं। मुझे शुरू से ही बेटियों का शौक था और एक बेटी की चाहत में बेटों की लाइन लगाती गई। मैं मुस्कुराकर बोली, बहन, हमें कुछ सोचने का समय चाहिए। वो मुस्कुराकर बोली, ज़रूर, पर हमें हाँ में ही जवाब मिलना चाहिए। वो सब उठकर चले गए, जबकि मैं हैरान खड़ी थी और मेरी बच्चियां मुझसे भी ज़्यादा। माया की आंखों में आंसू थे और मेरी छोटी बच्ची मुस्कुराकर बोली, माँ, हाँ कर देती, सोचना क्या था आपने? कितने प्यारे थे उस औरत के बेटे। मैंने जरा गुस्से में अपनी बेटी को कहा, शर्म नहीं आती अपनी माँ के सामने ऐसी बात करते हुए? मैं बहुत हैरान थी कि आखिर ये औरत मेरी बेटियों के लिए कैसे मान गई। वो कोई गरीब औरत भी नहीं थी। खैर, मैं और मेरी लड़कियों ने यही तय किया कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी जाए, क्योंकि मैंने अपनी बड़ी बेटी माया के लिए जो कुछ भी देखा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बाकी बेटियां भी वो सब कुछ सहन करें। अगली सुबह तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब मुझे ख्याल आया कि वो औरत हमें किसी तरह का कोई नंबर या एड्रेस भी नहीं देकर गई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो हमारे साथ कोई मजाक करके गई हो। मैं इसी सोच में पड़ी थी कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत अनु खड़ी थी। वो बोली, बहन, मैं जवाब लेने आई हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरी 7 बेटियाँ आपकी हुई। अनु बहुत खुश हुई। वो बोली, हम सभी को ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है, पर हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर मेरा मन अंदर तक हिल गया कि न जाने वो शर्त क्या होगी और शायद हमारे सारे सपने चकनाचूर होकर टूट जाएंगे। मैंने कहा, जी बताइए, क्या शर्त है? अनु बोली, आप जब भी अपनी बेटियों से मिलने आएँ तो बिना बताए नहीं आएंगी, हमेशा फ़ोन करके हमें बताकर ही आएंगी। मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, बस इतनी सी बात? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा न जाने आपकी क्या शर्त होगी। ये सुनकर अनु हंसने लगी और खुशी खुशी शादी की तारीख देकर अपने घर चली गई। उसने अगले सोमवार की तारीख दी थी और हमसे यह खुशी संभाली नहीं जा रही थी। देखते ही देखते इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई थी। रखी हुई शादी की तारीख पर मेरी बच्चियों की शादी हो चुकी थी और वे विदा होकर अपने घर चली गई थी। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया था। उन्होंने कहा कि अब आप बेफिक्र रहें, अब ये हमारी बेटियां हैं। मैं शादी से अगले दिन अपनी बेटियों से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने अनु को कई बार फ़ोन किया, पर हर बार नंबर बंद ही आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज था कि शादी से अगले दिन लड़के वाले फेरा डालने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर अपनी बेटियों से मिल आती। फ़ोन नहीं मिला तो मैं रिक्शे में बैठकर घर पहुंच गई। मैंने चौकीदार को कहा कि मैं अपनी बेटियों से मिलने आई हूं। चौकीदार घर के अंदर इजाज़त लेने के लिए चला गया और वापस आकर बोला, अनु मैम साहब ने इजाज़त नहीं दी। वे कह रही हैं कि शादी से पहले हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी और वो भी आप नहीं निभा पाई। आप घर जाकर फ़ोन करके इजाज़त ले सकती हैं, तभी आपकी बेटियों के साथ आपको मिलने दिया जाएगा। चौकीदार की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया था। खैर, मैंने अपने आंसू साफ किए और उनके घर से दूर जाकर दोबारा से अनु को फ़ोन लगाया और इस बार अनु से बात हो गई थी। मैंने उनसे मिलने के लिए इजाज़त ली तो वो शर्मिंदा सी हो गई। मैं दोबारा से उनके घर गई तो अनु का घर देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपनी बेटियों को देखकर हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस महल जैसे घर में मालकिन बनकर बैठी हूँ और सब सोने के गहनों से लदी हुई थी।
महंगे महंगे कपड़े डाले हुए थे और मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। मेरी आंखों को सुकून मिल गया था। ये मंजर देखकर खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अनु ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी कि आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं आपकी बेटियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी। मैं खुशी खुशी घर वापस जाने लगी तो सबसे छोटी बेटी मेरे गले लगकर रोने लगी और वह बोली, माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने हंसकर कहा, बेटी अपने पति के साथ आ जाना। मैं उसको अपने से थोड़ा दूर करने लगी तो मेरी नज़र बेटी के जले हुए हाथ पर पड़ी तो मेरी रूह कांप कर रह गई। मैंने पूछा, बेटी ये सब क्या है? मेरी बेटी हंसकर बोली कि माँ आप फिक्र न करें, मैं अपने पति के लिए खाना गर्म कर रही थी, तभी थोड़ा गलती से मेरा हाथ कढ़ाई में छू गया था। उसी समय कमरे से मेरी छोटी बेटी का पति बाहर आया और मैंने उससे ये कहा कि ये मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वो बोला, मम्मी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं अपने घर वापस तो आ गई थी पर मेरा दिल वहाँ पर ही उलझ गया था। मैंने बड़ी गरीबी में अपनी बेटियों को पाला था। मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती हो। आज पड़ोस की सारी औरतें मुझे मुबारक देने आई थी पर मुझे खुशी न हुई। मैं इस बात से भी परेशान थी कि मेरी बेटियां इतने बड़े घर में ब्याही गई हैं पर किसी के पास भी अपना अलग मोबाइल नहीं था। शादी के 2 हफ्तों बाद मैंने अनु को अपने घर दावत देनी चाहिए। मैं चाहती थी कि एक बार मेरे सातों दामाद मेरे घर आएं, लेकिन अनु ने मुझे ये कहकर टाल दिया कि वो सब तो कहीं बाहर घूमने गए हैं। उसकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और दिल भी बहुत दुखा था कि बाहर घूमने जाने से पहले मेरी बेटियों को मेरे साथ एक बार मिलवाना जरूरी न समझा। चलो बड़ी बेटियों की बात नहीं है पर मेरी छोटी बेटी मेरे साथ बात किए बिना नहीं रह सकती थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी बेटियां अपने ससुराल में रहकर मेरी जैसी गरीब माँ के साथ बात करने में शर्माती होंगी। खैर मैं वक्त बेवक्त फ़ोन करके अनु के साथ बात करती रहती। वो कहती कि बहन आप फिक्र न करें, आपकी बेटियां अपने पतियों के साथ बहुत खुश हैं, वो अभी तक वापस ही नहीं आई थी। ऐसे ही करते करते 2 महीने का समय बीत गया। अब तो मेरे दिमाग में भी घंटियां बजनी शुरू हो गई थी। मैंने सोचा अब तो बहुत हो गया, मैं हर हाल में अपनी बेटियों को मिलकर ही रहूंगी। इसलिए मैं बिना बताए ही अनु के घर चली गई। चौकीदार ने मुझे देखा तो बोला मैं घर से इजाज़त लेकर आता हूँ। मैं एकदम से चौकीदार के कदमों में गिर पड़ी और रोती हुई बोली, तुम्हें भगवान का वास्ता मुझे आज नहीं रोकना, अगर मैं आज अपनी बच्चियों को ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। वो चौकीदार बहुत परेशान हो गया और बोला, बहन अगर मैंने आपको अंदर भेज दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मगर आपने भगवान का वास्ता दे दिया है तो मैं भगवान के नाम पर अपनी नौकरी कुर्बान करता हूँ। जाओ जाकर मिल लो अपनी बेटियों से। मैं जल्दी से घर की तरफ चल पड़ी। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी बेटियां नौकरानी की तरह काम कर रही थी। उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए थे, एक के हाथ में झाड़ू था तो दूसरी रसोई में लगी हुई थी। मेरी छोटी बेटी अपने पति के साथ सोफे पर बैठी हुई थी पर वो भी बहुत घबराई हुई थी और बार बार अपनी सास की तरफ देख रही थी। मैं एकदम से गरज कर बोली, ये सब क्या हो रहा है? वो सब मेरी तरफ देखने लग गए। मेरी छोटी बेटी भागकर मेरे पास आ गई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरी सारी बेटियां भी मेरी तरफ आ गई। मैं बहुत गुस्से में ललकार कर बोली, अन्नू तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरी बच्चियों को मुझसे दूर कर दिया और अपने घर लाकर इन्हें नौकरानी बनाकर रख दिया। किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास? क्या होता अगर तुम तनख्वाह पर किसी को काम करने के लिए रख लेती? पर अब बस, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं लेकर जा रही हूँ अपनी बच्चियों को यहाँ से। एक बात याद रखना, मैं इनका तलाक लेकर ही रहूँगी। अनु एकदम से परेशान हो गई। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, नीलम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। जिस तरह तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर हो, मैं भी मजबूर थी। ये सब मैंने मजबूरी के कारण ही किया था। दरअसल बात यह है कि जब मैंने 7 बेटों को जन्म दिया था तो सभी की नज़रें मुझे लग गई थी और मैं बुरी नज़र का शिकार हो गई थी। एक औरत ने मेरे और मेरे बेटों के ऊपर काला जादू करवा दिया था। उस दिन के बाद मेरे बच्चों ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी और ये सब हर वक्त बीमार ही रहते थे। मैं एक पीर बाबा के पास
इसके तोड़ के लिए गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने 7 बेटों की शादी सोमवार के दिन ऐसे घर में करूं जहां पर 7 लड़कियां हों तो मेरे बेटों पर किया हुआ काला जादू टूट जाएगा, नहीं तो मेरे 7 बेटे आगे पीछे मर जाएंगे। अब तुम खुद ही सोचो ऐसा घराना कहाँ से ढूंढती। पीर बाबा ने कहा था कि उन लड़कियों को पूरे 1 साल के लिए घर में ही रखना होगा, नहीं तो उनके ऊपर भी काला जादू हो जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसा घराना ढूंढा था जहाँ 7 लड़कियाँ थीं। नीलम तुम खुद देख लो, तुम्हारी बेटियों का कोई जोड़ है मेरे बेटों के साथ? नहीं ना, ये तो मैंने सिर्फ मजबूरी में किया था। 1 साल पूरा होने के बाद मैं इनको तलाक दे दूंगी, पर तब तक इनको यहीं पर रहने दो। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आ रही? तो उसी वक्त मेरी छोटी बेटी का पति बोला, माँ मैं तो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी तलाक नहीं दूंगा। उधर माया का पति भी बोला, माँ मैं ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि आप किसी काले जादू का तोड़ करना चाह रहे थे, क्योंकि मैं भी अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता था। पर एक बात याद रखना, जैसे ही काला जादू वगैरह ख़त्म हो जाएगा मैं अपनी पत्नी को पूरी इज्जत के साथ अपने घर रखूँगा। अनु के बाकी बेटों ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। माया का पति बोला, हम सब सिर्फ इसीलिए चुप थे, आप अपनी बेटियों को आकर कभी भी मिल सकती हो, बस थोड़े ही महीने रह गए हैं। मैंने अपनी बच्चियों को अपने साथ लेकर जाना चाहा तो वह बोली, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, वे तो बस अपनी माँ की खातिर ही चुप रहते थे। मेरी बच्चियाँ खुश थी तो भला मैं उनका घर क्यों खराब करती। इस कारण मैं चुपचाप वहाँ से घर वापस आ गई। मेरी बच्चियों को मोबाइल फ़ोन भी दे दिए गए थे। अब मैं अपनी बेटियों से मिलती और बात करती हूँ। अनु जान गई थी कि मेरी बच्चियाँ लावारिस नहीं हैं। आजकल का दौर ऐसा ही है, जो जितना शरीफ होता है लोग उसको उतना ही दबा कर रखते हैं। मेरी एक सलाह है कि अपनी बच्चियों को ससुराल के रहमो करम पर छोड़ने से बेहतर है कि उनकी खबर लेते रहें, ताकि लड़के के परिवार वाले उसके साथ बुरा करने से पहले 100 बार जरूर सोच लें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।